दोस्तों नमस्कार। गढ़वाली आयुर्वेद में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज गढ़वाली आयुर्वेद के अंतर्गत मैं आप लोगों को बहेड़ा के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बहेड़ा एक फल है जो आंवला, हरड़, बहेड़ा नाम सुना होगा आपने, जिस तीनों फलों को मिला करके इनसे त्रिफला तैयार किया जाता है। और इसी में से जो बहेड़ा है दोस्तों, ये बहेड़ा आप देख रहे हैं, ये देखो, ये बहेड़ा का फल है। और इस फल से हम अनेक रोगों को समाप्त कर सकते हैं। और इसको आयुर्वेद के अंतर्गत कफ और पित्त का नाशक माना गया है। ये कफ और पित्त को शांत करता है, इसलिए दोस्तों ये कसैले रस वाला होता है। और खांसी की समस्या होने पर सबसे बड़ी औषधि ये है कि इसके छिलके को, ये जो फल है, ये फल देखो इतने फल हैं, इन फलों को छिलका निकाल करके इस तरीके से छिलके निकाल रखें, तो छिलका निकाल करके आप आग में भून लीजिए और चूसते रहिए। आपकी खांसी, किसी भी प्रकार की खांसी है, आपकी खांसी में आपको आराम मिल जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, बहेड़ा के जो पेड़ होते हैं ये 60 से 100 मीटर फीट तक ऊंचे होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं और बरगद के पेड़ की तरह इनके पत्ते होते हैं दोस्तों। और ये समस्त भारत में पाए जाते हैं। और आज मैं आप लोगों को गढ़वाली आयुर्वेद के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप लोग दमा, श्वास, खांसी और गले संबंधी स्वर रोग, भंग रोग जो होते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया औषधि है। और आप इस औषधि का प्रयोग कीजिए और इसको अपने जंगलों से ला करके भी आप अपना स्वयं ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए आप किसी वैद्य या डॉक्टर की सहायता ले सकते हैं। और अमूमन जो नॉर्मल खांसी होती है तो उसके लिए दोस्तों आप इस तरह से, आप जैसे हमने ये जो है देखो, ये आग पे भुने हुए हैं, पहले इसको काटा है, फिर इसको आग पे भुना है। और भूनने के बाद इसके इस तरीके से ये जो बना रखे हैं, ये जो हमने ये सुखा दिए हैं, अब इनको आप शहद में भी डाल सकते हैं और एक एक दो दो कली खाते रहो तो आपके खांसी, दमा, श्वास जैसे रोगों में आपको बहुत आराम मिलेगा और आपका गला साफ रहेगा। एक कच्ची मात्रा में ये कद्दूकस किया हुआ है ये फल का। तो इसी तरीके से ये फल है, आजकल ये निकल रहे हैं, अब इनका टाइम हो गया है। तो हमने भी यहाँ एक पेड़ मिला तो हमने भी इसका सदुपयोग किया, इसको लाया, इससे किसी न किसी के काम आएगा। तो दोस्तों हम गढ़वाली आयुर्वेद के माध्यम से मैं जो ये चैनल चला रहा हूँ और आप लोगों तक, उत्तराखंड की समस्त जनता तक और भारतवर्ष की समस्त जनता तक इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि आप लोग इसका सेवन कीजिए। बहुत अच्छी औषधि है, कफनाशक है ये, इसमें बहुत कसैलापन होता है और इसीलिए कसैली चीज़ क्या होती है, हमेशा कफ को ख़त्म करती है, तो इसलिए समाप्त करती है दोस्तों। इसलिए आप दमा, श्वास जैसे रोगों में इसका एक एक पाउडर सुबह शाम शहद के साथ चाटें ले तो इसमें बहुत आराम होगा। और दोस्तों ये अनेक रोगों को ठीक करता है, जैसे बवासीर रोगों में भी काम आता है, आँखों के लिए भी बहुत उत्तम औषधि है, और पथरी और मूत्राशय रोगों के लिए भी है, शक्तिवर्धक रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस बहेड़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी डॉक्टर के या फिर किसी वैद्य के या किसी जानकार की परामर्श अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि किसी हर चीज़ की मात्रा होती है और हर शरीर के अपने कौन सा कफ बढ़ा हुआ है या पित्त बढ़ा हुआ है या वात बढ़ा हुआ है, तो इस तरीके से दवाई बताई जाती है। तो इसलिए आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें। और दोस्तों एक बार बताना चाहता हूं कि आप हमारे गढ़वाली आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि हम और वीडियो बनाने की पावर हमारे अंदर पैदा हो, क्षमता पैदा करें। और आप लोगों को ये गढ़वाली आयुर्वेद के माध्यम से हम आपको इस तरीके की जड़ी बूटियों के फायदे बताते रहेंगे। दोस्तों ये बहेड़े हैं, देखो इसको हमने छिल रखा है, तो ये इसकी गुंठलियाँ हैं, ये जो अंदर की गिरी होती है, तो इस गिरी के का भी अपना काम है। इसके अंदर जो मिगी होती है, जो फल होता है, मैं दिखाऊंगा आपको, देखो ये जो इसके हमने ये सील्ड बीज निकाल रखे हैं, तो ये बीज हैं, इनके भी अपने काम है। सूजन कहीं हो जाता है तो उसको पीस करके भी लगाने से सूजन और दाह, जो शरीर में जलन होती है, वो समाप्त कर देती है। बहुत अच्छी औषधि है ये, इसके अपने काम है। और इसके
पत्ते भी औषधि के काम आते हैं। जो पेड़ होता है इसका काफ़ी बड़ा विशाल पेड़ होता है, और मैं यही चाहता हूँ कि ये समस्त भारत में है तो इसका संरक्षण किया जाए, जिससे कि हमारे कई प्रकार की औषधियों के काम में आता है। और आपको इसको सुबह शाम लेते रहें, और ज़्यादा मात्रा, कितनी मात्रा लेनी है, कितनी, वैसे 3 ग्राम से 6 ग्राम तक ले सकते हैं। और आप सुबह शाम छोटा चम्मच 1 टीस्पून सुबह शाम लीजिए, और आपके कई रोग इससे समाप्त हैं। बालों के लिए भी बहुत उत्तम औषधि है दोस्तों। बालों को ये मजबूत रखती है। इसके पानी में भिगा दो, जैसे ये है, इसको भिगा दो या इसकी लुगदी बना दो, इसके चूर्ण को भिगा दो, और इससे क्या करना है, उससे बालों पे लगाओ, आधा घंटे तक रखो, उसके बाद बाल धुल दो, आपके बाल मजबूत हो जाएंगे। आप जिसके भाई बहनों के बाल गिर रहे हैं उनके लिए सबसे बढ़िया औषधि है। तो इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम आपको समय समय पर ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। वैसे मैं अभी इस क्षेत्र में काफ़ी समय से कार्य कर रहा हूँ, बचपन से अपने पूर्वजों से के तौर से इस क्षेत्र में बचपन से मेरा इंटरेस्ट था, और मैं अभी तक करता रहता हूँ और आजीवन करता रहूँगा। और दोस्तों, और आप लोगों के बीच आता रहूँगा, और आप लोगों के लिए छोटी जानकारियाँ लाता रहूँगा, और जब तक जीवन है तब तक मैं ये कार्य करता रहूँगा। और दोस्तों, आप लोगों का सहयोग प्यार मिले तो इस कार्य को करने में मुझे और ज़्यादा आसानी होगी, और आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। दोस्तों, आज का जो समय है वो समय ऐसा आ गया है कि आप लोग हो या हम लोग हो, कोई भी कर्म करने के लिए इतने सक्षम नहीं रहते हैं। तो इसलिए हर फील्ड में तो हर आदमी काम नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने फील्ड में सबको एक कर्तव्यनिष्ठ होकर के कर्मयोगी बन करके काम करना पड़ेगा। और मैं आप लोगों के बीच में आता रहूँगा। और इसी के साथ एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि आप इस बहेड़े का प्रयोग कीजिए। इसको संस्कृत में विभीतकी कहते हैं, और हिंदी में आम भाषा में ये बहेड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस फल को आप अपने आंगन में लगा सकते हैं, अपने खेतों में लगा सकते हैं। एक आध पेड़ लगाइए, औषधि के काम आता है, और इसका संरक्षण भी हो जाएगा। और दोस्तों, ज़्यादा न कहते हुए आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों को एक बार पुनः कहता हूँ कि हमारा गढ़वाली आयुर्वेद लाइक सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें और वीडियो बनाने की शक्ति प्रदान हो। इसी के साथ ज़्यादा न कहते हुए, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।